नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चंस का आज पार्ट 10, यानी कि हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चन पिछले 10 दिनों के अंदर, आज 10वां दिन है, हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स ना देखे हों तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे, या आप होम पेज पर क्लिक करके डायरेक्ट भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है या तैयारी कर रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। शुरू करते हैं वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 प्रश्न, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। चैंपियंस, आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो भी वीडियो देख रहा है, और लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बौद्ध कौंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ONGC का मुख्यालय जो है देहरादून में है। तेलंगाना राज्य की राजभाषा क्या है? तो तेलंगाना राज्य की राजभाषा हैदराबाद है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नाई मुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। लगभग जून के मौसम में ये प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दलदल भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदल भूमि जो होती है उसमें CH4 मीथेन गैस निकलती है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। अगला प्रश्न। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है उसका नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन C नहीं होता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हुए बनाई जाती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था।
दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राप्त किया है। धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पर? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड था, नई दिल्ली का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित तेलंगाना राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नील नदी का उपहार कौन से देश को कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया का दान करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जी सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पद्मावत रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रवित रंगों की आवृत्ति होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलने से पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन जो पहाड़ी पर होते हैं वो कौन से हैं? तो वो नीलगिरी की पहाड़ी है।
पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को पायरिया रोग जो है प्रभावित करता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण से झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो भूभाग पर पृथ्वी तल में 29.2% महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने यह सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। पेंसिल की लीड किसकी बनाई जाती है? तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के अंग हृदय से है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में हम तने को खाते हैं। तो दोस्तों ये था 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 10। आज हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं, या पर्टिकुलर वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी अलग से वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं 10,000 क्वेश्चन का पार्ट शुरू करूंगा। 10,000 क्वेश्चंस के पार्ट्स में आपके लिए हम 150 क्वेश्चन हर पार्ट में प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे आपके लिए 10,000 क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर डे वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है रिवीजन का और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को कम समय में पढ़ने का। हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे मैं लाइव खुद आता हूँ पढ़ाने के लिए, 10 बजे फिर वीडियो अपलोड होगा, फिर 7 बजे और फिर रात में 10 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पर डे आइए, समय पर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जो भी आप जानकारी पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम भरसक कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए होम पेज पर आप जाके खुद भी वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपका कमेंट है ज़रूर शेयर करना, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें अभी, और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को। लिंक जो भी ग्रुप में आप, बहुत सारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, आप अपने ग्रुप में वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कल फिर नए वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।